राजस्थान में आज मंत्रिमंडल का गठन हुआ। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चौंकाया था, उसी तरीके से एक बार फिर राजस्थान में आज मंत्रिमंडल के गठन को लेकर नए चेहरे सामने आए। यानी कहें कि एक पुराने युग का अंत हो चला है और नए युग की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वही आज देखने को मिला, कई नए चेहरे। यानी कहें तो 25 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिला लिया जाए तो सभी में से 19 चेहरे नए हैं, यानी कि सबसे नए हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। ऐसे में ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के बाद में मध्य प्रदेश के जो मंत्रिमंडल गठन हुआ था, उसी की तर्ज पर यह देखने को मिला है। यहाँ भी वरिष्ठ विधायकों को भी जगह मिली है तो नए चेहरों को भी जगह मिली है। वरिष्ठों में किरोड़ीलाल मीणा, जिनका नाम लगातार सामने आ रहा था, उनका नाम सामने आया है और उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। आपको बताएं कि कई जातियों यहाँ पर जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश की गई है। जातीय समीकरण इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि राजस्थान में अब लोकसभा के चुनाव हैं और ऐसे में यदि जातियों का समीकरण नहीं बिठाया जाता तो बड़ी समस्या सामने आ सकती थी। जातीय समीकरण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोकसभा के चुनाव सामने हैं और लोकसभा को देखते हुए राजस्थान में जातीय समीकरण बैठाने की भी जरूरत थी। यानी कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुआ तो उसके बाद में एक राजपूत समाज से उप मुख्यमंत्री तो दूसरी तरफ एसटी समाज से उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो अब यहाँ पे जरूरत थी कि सभी जातियों को सामंजस्य बिठाया जाए। यहाँ पर आज देखें तो लगभग 4 जाटों को मंत्री पद मिला है, वहीं पर 2 राजपूत गजेंद्र सिंह खींवसर तो साथ ही राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जैसे नामों को यहाँ पर जगह मिली है। साथ ही कुमावत, मीणा और बिश्नोई समाज, सिख समाज, माली, इन सभी जातियों में से देवासी समाज से भी जगह मिली है। तो इन सभी समाजों से मंत्री परिषद में शामिल किया गया है। तो इससे लोकसभा चुनाव में सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीट जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दाव खेला। दाव नहीं कहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लगातार देश के अंदर युवाओं को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं और नए तरीके से अपने तरीके से राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ पर देखने को मिला और वो इस बात में सफल भी हो रहे हैं। एक बार फिर भजनलाल शर्मा के इस मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे, यानी कि 25 में से 19 नए चेहरे, 25 में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को भी मिला लिया जाए तो 25 में से 19 चेहरे और यदि 22 जिन्होंने आज शपथ ली है उनमें से 16 नए चेहरे सामने आए हैं। यहां पर हम आपको ये भी तस्वीर साफ करना चाहेंगे कि जिन चेहरों के ऊपर बात की जा रही थी, कि राजस्थान में अब सनातन के ऊपर बहस होगी, सनातन को देखते हुए यहां पर मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, ऐसे किसी भी चेहरा देखने को नहीं मिला। चाहे वो बाबा बालकनाथ हो, चाहे महंत प्रतापपुरी हो या फिर बाल मुकुंदाचार्य महाराज हो, किसी को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। हालांकि 5 पद अभी भी जगह हैं, लेकिन एक चीज देखने को जरूर मिली कि सभी लोग जो है लगभग मंत्रिमंडल में आरएसएस यानी कि संघ के टच में हैं। तो ऐसे में भारतीय भवन का यहाँ पर बड़ा रोल रहा है। भारतीय भवन का रोल रहा है तो इसमें मुख्यमंत्री बनाए गए थे, तब भी भारतीय भवन से ही कुछ इस तरीके की बातचीत हुई थी और तभी वहां से मुख्यमंत्री का भी चेहरा निकलकर सामने आया था। तो राजस्थान की राजनीति में अब ये देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 25 की 25 सीट जितवाकर कैसे भेजा जाए। दूसरी तरफ यह भी देखा गया कि वसुंधरा राजे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थी, उनको चाहे मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर उनको बातचीत की जा रही थी, विधायकों को टिकट वितरण में उनकी बातचीत की जा रही थी, चाहे मंत्रिमंडल में उनके चहेतों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बातचीत की जा रही थी, किसी को भी जगह नहीं मिली है। प्रताप सिंह सिंघवी, कालीचरण सराफ जैसे चेहरों को यहाँ पर जगह नहीं मिली है, जो लगभग 5 से ज्यादा बार विधायक रहे हैं। ऐसे चेहरों को जगह मिली है जो पहली बार या दूसरी बार विधायक बनकर आए हैं। तो ऐसे में अब लग रहा है कि वसुंधरा राजे को या तो केंद्र में ले जाया जाएगा या कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी या उनको साइड लाइन कर दिया गया है, उमा भारती के जैसे या फिर लालकृष्ण आडवाणी के जैसे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चाहते हैं कि नए तरीके से राजनीति की जाए, देश के अंदर युवाओं को आगे लाया जाए और नए चेहरों को आगे लाया जाए। राजस्थान में सभी जगहों से सभी जिलों को लगभग जगह इस मंत्रिमंडल में मिली है, नहीं मिली है तो 5 अभी तक जगह ऐसी है जिनमें राज्य मंत्री के रूप में उनको जगह दी जा सकती है। देखिए
आपको कई चीजें ऐसी देखने को मिलेगी। मैं आपको नाम बता दूं कि किन किन ने आज शपथ ली है, वो एक बार मैं आपको एक बार वापस से बताने की कोशिश करूंगा जल्दी से, जिससे कि एक बार वापस हम रिपीट कर लेंगे। किरोड़ी लाल मीणा कैबिनेट मंत्री यानी कि सवाई माधोपुर से जो विधायक थे, गजेंद्र सिंह खींवसर जो कि लोहावट से आए थे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जोटवाड़ा से जीत कर आए थे, बाबूलाल खराड़ी जो कि झाड़ोल से हैं, जोगाराम पटेल जो कि लूनी से थे, मदन दिलावर रामगंज मंडी से आपको पता है, सुरेश सिंह रावत जो पुष्कर से हैं, अविनाश गहलोत जेतारण, जोराराम कुमाऊं सुमेरपुर से हैं, हेमंत मीणा जो हैं वो प्रतापगढ़ से हैं, सुमित गोदारा लोनकरण शहर, कन्हैयालाल चौधरी मालपुरा से जीत कर आए थे, संजय शर्मा जो हैं अलवर शहर से, गौतम कुमार दत्त जो हैं वो बड़ी सादड़ी से जीत कर आए थे, जावर सिंह खर्रा जो है वो श्री माधोपुर से आए, सुरेंद्र पाल टीटी करणपुर से, हीरालाल नागर सांगोट यानी कि कोटा सांगोट से आए हैं, ओटाराम देवासी सिरोही, मंजू बागमार जायल से, विजय सिंह चौधरी नावा से, के विश्नोई गुडामलानी और जवाहर सिंह बेडम नगर भरतपुर से। यानी कि देखिए यहाँ पर धाकड़ समाज को भी जगह मिली है, जो कि धाकड़ समाज को भी यहाँ पर जगह देने की कोशिश की है, जो कि सांगोत कोटा से जिनको हीरालाल नागर जो जीत कर आए हैं उनको भी अब देखिए सभी समाजों को यहाँ पर साधने की कोशिश की गई है। लेकिन ये जो मंत्रिमंडल है सजा धजा मंत्रिमंडल है, पुराने युग का अंत और नए युग की शुरुआत यहाँ पर की गई है। जो कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के बाद में यहाँ पर ये मंत्रिमंडल में उनका चहेतों को जगह मिलेगी, तो वो बिल्कुल भी किनारा कर दिया गया है उनको। यहाँ से अब नए युग की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में भी करेंगे और टीम भजन लाल यानी कि भजन सरकार अब तैयार है आगे के कामकाज के लिए। लेकिन कुछ ही समय बाद लोकसभा के चुनाव हैं, तो ऐसे में लोकसभा के चुनाव में सभी टीम एक साथ मिलकर जुट जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस से प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी पुरजोर कोशिश राजस्थान से की जाएगी। हमारा ये चैनल आप YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। अगला कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।